सेंटर ऑफ मास के पार्ट वन में हमने डेफिनेशन और उसके बाद फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, उसके बाद एक क्वेश्चन किया था, एक या दो क्वेश्चन हमने किया था। कंटिन्यू करते हैं उसे फर्दर और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट कि हम और भी अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकें। तो इसमें देखिए क्वेश्चन ये है कि एग्जाम्पल नंबर वन, हमारे पास चार चार पॉइंट मासेस हैं। 1 kg जो कि ओरिजिन पे रखा है, 2 kg, 3 kg, 4 kg एज शोन इन फिगर। इस तरीके से रखे हुए हैं और इन्होंने पूछा है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। कितने पार्टिकल हैं टोटल? 4 पार्टिकल। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो इसमें है, सभी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट लिख लो। तो देखो ये जो 1 kg वाला मास है इसको आप m1 मानो। m1 की वैल्यू है 1 kg, जबकि ये कौन से पॉइंट पे रखा हुआ है, कौन इसका कोऑर्डिनेट क्या है? क्या इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है? कैसे पता? ये देखो ओरिजिन पे रखा है ना, ये एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन पे, तो 0,0। अगर मैं बात करूँ सेकेंड पार्टिकल जो कि m2 के बराबर है, मतलब m2 जिसको हम बोलेंगे, और m2 किसके बराबर है? 2 kg। सेकेंड पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है? अब देखो डायग्राम में इन्होंने बोला है कि ये जो साइड लेंथ है, ये जो साइड लेंथ है, दिस साइड लेंथ इज ए। मतलब ये जो दिख रहा है ना, दिस इज स्क्वायर, जिसमें ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड ए के बराबर है। इसका मतलब ये जो अपना सेकेंड वाला पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल? ये वाला पार्टिकल। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? a,0। सिमिलरली अगर मैं m3 की बात करूं जिसका मास है 3 kg, ये कहाँ रखा हुआ है इसी बात करें। देखो ए यूनिट इधर और ए यूनिट इधर चलोगे तब आप इस वाले पॉइंट पर पहुंचोगे। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? ए तो गए हो एक्स एक्सिस में और ए ही गए हो वाई एक्सिस में। उसके बाद फोर्थ पार्टिकल कहाँ पे है? ये रहा। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? अब भाई देखो अगर आपको यहाँ पहुँचना है ओरिजिन से सीधे एक्स में तो जाना नहीं है, सिर्फ वाई में ए यूनिट जाना है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना लिख दोगे? देखो m4 की जो वैल्यू है दैट इज़ 4 kg, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0, ए के बराबर है। इतना लिखने के बाद अब हम सीधे फॉर्मूले पे चलेंगे। तो देखो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन अलग अलग पता करें और फिर दोनों को क्लब कर दें। दूसरा तरीका ये है कि हम वेक्टर वेक्टर वाले फॉर्म में ये सारे इक्वेशन लिखें, ये R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, और उसके बाद वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दें। बट ज़्यादा आसान है कि हम जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जैसे कि मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर मास पता करना चाहते हो तो ये बराबर होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, जितने मासेस उतना टर्म, m3x3 प्लस m4x4 टोटल के डिवाइड में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, सारे मासेस का सम बेसिकली। तो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर मास अगर पता करना है आपको इस वाले सिस्टम का, कौन सा सिस्टम का? ये सिस्टम देखो ये रहा। यहाँ से अगर हम देखें ये अपना पूरा सिस्टम बना है ना, इस सिस्टम में अपने पास कितने मासेस हैं? इस सिस्टम में कितने मासेस हैं? 4 मासेस। तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। m1 की वैल्यू रखो 1, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? m1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। अच्छा m2 का एक्स कोऑर्डिनेट a, m3 का एक्स कोऑर्डिनेट a और m4 का एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो सारी वैल्यूज रखो एक बार। तो m1 इंटू ए, सॉरी m1 इंटू 0 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू उसका ए वाला कोऑर्डिनेट, एक्स वाला कोऑर्डिनेट, प्लस m3 है 3 और उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट, प्लस m4 है 4 kg के बराबर और उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। कहाँ से पता चला? मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से एक बार मार्क कर देते हैं इसको हम।
ये रहा एक्स वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज़ को हमने रखा हुआ है। अब देखो, अच्छा डिवाइड करना है हमें m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, तो कितना लिखेंगे देखो, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो अगर थोड़ा सा हम फर्दर सॉल्व करें तो आंसर जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2a, 0 प्लस 2a प्लस 3a प्लस 0 डिवाइड बाई 1 2 3, तो ये टोटल बन जाएगा 10। इसका मतलब फाइनली जो आंसर आएगा अपना 2 और 3, तो ये बन जाएगा 5a/10। एक्स पोजिशन ऑफ सेंटर मास कितना आया, 5a/10। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट हम लोग पता करेंगे। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगाओ, ये जो हमने लिखा है दिस इज फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर मास के एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमने ये लिखा है। अब फॉर वाई कोऑर्डिनेट, फॉर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला दैट इज वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला लिखते हैं YCM इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4, पूरे के डिवाइड में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये सारे मासेस। तो m1 कितना था, 1 kg। अब देखो इन सभी के y कोऑर्डिनेट पहले देखो कहाँ पे है, y कोऑर्डिनेट आपको यहाँ से मिलेगा, ये रहा सभी के y कोऑर्डिनेट। ठीक है, 0 0 a a, तो चलते हैं थोड़ा आगे, 0 0 a a, तो ये रहा 1 kg। 1 kg कहाँ पे रखा हुआ है, 0 पे। 2 kg कहाँ पे रखा है, 0 पे। 3 kg कहाँ रखा है, ए पे। और 4 kg कहाँ रखा हुआ है, ए पे। टोटल के डिवाइड में 1 मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो फाइनली जो आंसर आएगा अपना वो आएगा 0 प्लस 0 प्लस 3a प्लस 4a डिवाइड बाई 10। तो जो फाइनल आंसर है दैट इज 7a/10। यह है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से हमने दोनों ही कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेट कर लिए। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते, इन वेक्टर फॉर्म पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वेक्टर RCM इज इक्वल टू एक्सीएम तो आई कैप प्लस YCM जे कैप। एक्सीएम आपने कितना निकाला है, ऊपर देखो ये रहा, एक्सीएम कितना है 5/10a, तो एक्सीएम कितना बना 5/10 आई कैप, प्लस YCM कितना है 7/10, जिसको हम जे कैप, तो ये बना वेक्टर RCM। ये अपना फाइनल आंसर है 5a/10 एंड 7a/10। सिमिलरली, अच्छा ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 था आज के क्लास का। सिमिलरली एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लेते हैं दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। इस एक्सिस पे हमारे पास एक ट्रायंगुलर
मतलब बेसिकली एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर्स पर, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर गिवन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, गिवन गिवन triangle is equilateral, given triangle is equilateral, जिसका साइड लेंथ गिवन है ए के बराबर। ठीक है, ए का मतलब ये होगा कि ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। अब हमसे पूछा है, इस हमसे इन्होंने बोला है कि अगर तीनों पर सेम मास रखें, इफ दिस इज एम, दिस इज एम एंड दिस इज एम, तीनों ही मास एम के इक्वल हैं और जो तीनों साइड लेंथ है दैट इज इक्वल टू ए। बोला है फाइंड फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। अच्छा, क्या लॉजिकली आप इसका सेंटर ऑफ मास बता सकते हो क्या? क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों ही कॉर्नर्स पर इक्वल मासेस रखे हैं, तो जो भी इनका बीचों बीच वाला जो ये बनेगा, ये वाला पॉइंट, क्या यही सेंटर मास बन जाएगा क्या? बन तो यही जाना चाहिए। वैसे हम क्यों मान लें कि अपना सेंटर मास यहीं आएगा? हम फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या है कि अगर तीन मासेस हैं तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसी तरीके से YCM निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं पूछ रहा हूँ कि भाई पहले ये बताओ, मान लेते हैं कि ये पहला मास था, ये दूसरा मास और ये तीसरा मास, ऐसा हमने मान लिया। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो पहला मास है उसकी वैल्यू तो m है, लेकिन वो रखा कहाँ गया है? आप कहोगे सर 0,0, कोई डाउट ही नहीं है। मैं बोलूँ m2 की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे वो भी m है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो रखा कहाँ गया है, उसका अपना कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट क्या है? आप कहोगे सर 1,0, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो तीसरा मास है, ये थर्ड मास का वैल्यू m के बराबर है, ये बात बिल्कुल सत्य है, बट वो कहाँ रखा गया है? अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? देखो, इसका कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका है? एक तो ये है कि अगर आप इस वाले पॉइंट तक पहुंचना चाहते हो, एक तो ना ये सेंटर मास हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो, ये लेंथ और ये लेंथ, अगर ये दोनों लेंथ मिल जाए तो क्या मैं ये ये वाला मास कहाँ रखा हुआ है अगर ये पता चल जाए तो ये फिल कर सकता हूँ? वही तो चाहिए हमें, कोऑर्डिनेट। अच्छा बताओ कि भाई इस टोटल के मिड पॉइंट पे तो ये वाला पॉइंट आएगा, इसका मतलब इस वाले पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो a/2 होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा? अब यही बात आ जाएगी थोड़ी सी ट्रिकी। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो ये वाला लेंथ बनेगा ना, ये ये बनेगा ए का cos 60, जो कि a/2 के बराबर आ जाएगा। और ये वाला जो लेंथ बना ना, दिस ये वाला लेंथ बनेगा a का
sin 60, जो कि बन जाएगा a√3/2। इसका मतलब क्या अब आप इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और वो कितना हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट है a/2 और वाई वाला कितना है? √3a/2। ठीक है, ये √3/2। ठीक है, अब इसके बाद तो आप कर ही सकते हो, इसमें इसके बाद कुछ बचा हुआ नहीं है कुछ करने के लिए, बट फिर भी हम इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। अब बताओ एक्सीएम की वैल्यू क्या होगी? भाई एक्सीएम अगर निकालना है सेंटर मास का एक्स वाला पोजीशन, तो m1x1 m2x2 m3x3 फॉर्मूला लगाओ। तो पहला मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा मास उसका वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट दूसरे मास का, और ये वाला है एक्स कोऑर्डिनेट तीसरे मास का। तो देखो m × a/2, इस पूरे के डिवाइड में 3m हो जाएगा, m+m+m। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा ma+ma/2। तो 3ma/2 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3m। 3m से गया a/2 अपना x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली अगर मैंने y कोऑर्डिनेट आपसे पूछा होता तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते? भाई YCM इज इक्वल टू YCM इज इक्वल टू m1 इंटू y1 प्लस m2 भी m है उसका y कोऑर्डिनेट, प्लस m3 भी m है और उसका y कोऑर्डिनेट, डिवाइड बाई टोटल मास। इसको एक स्टेप अगर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर m और m कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा √3a/3 इंटू 2। तो ये बन जाएगा a/2√3। ये फाइनली अपना आंसर आया, ये और ये। अगर मैं इन वेक्टर फॉर्म पूछता, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म बताओ आंसर क्या लिखोगे? आप आंसर लिखोगे कि वेक्टर आरसीएम बराबर होगा, एक्सीएम कहाँ है? एक्सीएम यहाँ है, a/2 तो है आई कैप में, प्लस ये वाईसीएम a/2√3 है जे कैप में। यही अपना फाइनल आंसर है इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक और हम बढ़िया क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे मासेस रखे, मान लो, देखो करते हैं। अच्छा क्वेश्चन और थोड़ा टफ मान लेते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है और ये अपना एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वल डिस्टेंस पे एन मासेस रख दिए हैं। ये टोटल एन मासेस हैं। अच्छा, हर एक मास की खास बात क्या है कि ये एम है, ये 2m है, ये 3m है, ये 4m है। अच्छा ये नहीं, एक काम करते हैं, मासेस को हम ऐसा लेते हैं जिससे हमारे पास एक सीरीज आ जाए, सीरीज। तो ठीक है, मान लेते हैं एन मासेस हैं और सारे इक्वल मासेस हैं। चलो अच्छा, इक्वल मासेस ले लेते हैं, m m m m
इस तरीके से टोटल n मासेस हैं, ठीक है। और ये अपना ओरिजिन है, ओरिजिन पे कोई भी मास नहीं रखा हुआ है। अब हमसे पूछा है फाइंड, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। अब भाई इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एन मासेस हैं तो एन टर्म्स आएगा, एक सीरीज बन जाएगी। इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो देखो, क्या सभी के कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या? मैं मान लेता हूँ कि ये जो बीच की डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज ए। ये सारे डिस्टेंस इक्वल दिए हुए हैं और ए के बराबर। पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। देखो फाइंड करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर सारे मासेस एक ही लाइन में रखे हुए हैं तो सबका सेंटर मास उसी लाइन पर कहीं ना कहीं आएगा। अब कितना आएगा देखते हैं, फॉर्मूला रखते हैं। एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला क्या होता है? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 एंड सो ऑन। ये चलता ही रहेगा सीरीज अप टू n टर्म्स तक। m nth x nth डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है? m n टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? m प्लस m प्लस m प्लस n टाइम्स। अच्छा बताओ, ऊपर क्या सारे मासेस इक्वल हैं? ठीक है, तो ये बन जाएगा m 1, वैल्यू रखते हैं, वैल्यू पहला मास m के बराबर, उसका कोऑर्डिनेट कितना? a, प्लस दूसरा मास m के बराबर, उसका अपना कोऑर्डिनेट कितना? 2a। तीसरा मास कितना? m के बराबर, उसका कोऑर्डिनेट कितना? 3a एंड सो ऑन। ये सीरीज चलता रहेगा। डिवाइड बाई यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? टोटल कितने कितने मासेस हैं टोटल? n, तो n टाइम्स m हो जाएगा। भाई अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि सर ये वाला वैल्यू कहाँ से रखा आपने, a 2a 3a कहाँ से रखा, तो देखो पहला मास x इज इक्वल टू ए पर रखा है। ये दूसरा मास ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे रखा है? 2a डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक। तीसरा मास अगर आप चाहें तो मैं इसको मार्क कर दूँ, वरना कन्फ्यूज़न होगा। पहला मास यहाँ तक है, दूसरा मास यहाँ पे है, तीसरा मास यहाँ पे है। तो इस तरीके से जो उनका एक्स कोऑर्डिनेट है a 2a 3a 4a ऐसे बढ़ता जाएगा ना। तो देखो m तो हर जगह से कट जाएगा और ऊपर से a भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स डिवाइड बाई n। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या एक सीरीज है और ये कौन सी सीरीज है? नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का सम। तो n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला आपको पता है क्या? ये क्या हो जाता है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई n। तो जो फाइनल आंसर होगा, अब आप ये पूछ सकते हो कि सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? ये n टर्म्स जो कि नेचुरल नंबर्स हों, 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स हो, तो उनका जो सम आता है दैट इज n प्लस 1 बाई 2। और ये वाला a यहाँ पे लिखा है और ये वाला n यहाँ पे लिखा है। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या ये n कैंसल आउट हो जाएगा? तो जो फाइनल आंसर आया दैट इज n प्लस 1 बाई 2 इंटू a। ये है आपका x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर किसी ने पूछ लिया होता कि y पोजीशन ऑफ सेंटर मास कितना होगा, अरे वो तो ज़ीरो होगा। सारे पार्टिकल जब x एक्सिस पे ही रखे हुए हैं तो उनका सेंटर मास x एक्सिस पर ही तो होगा।
वाई एक्सिस पे तो जा नहीं सकता, है ना। तो इस तरीके से ये अपना आंसर निकल के आ जाता है। बाकी कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास।